बहुत कमेंट्स के बाद ये रीडिंग लेके आ रहा हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं, थर्ड पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं, मैं इस रीडिंग में बताऊंगा। बहुत लोग कमेंट किए थे इसीलिए, और मैं किसी भी रिलेशनशिप को जज नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मिलते हैं किसी न किसी वजह से। सो यस, जितना हो सके मैं आपको इंट्यूटिव गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीडल यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये नई रीडिंग है, लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि आपके पर्सन आपको किस नज़र से देख रहे हैं एंड वो क्या करेंगे, एंड देन थर्ड पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं वो उसके साथ भी क्या करेंगे। लेट्स सी। ओके, माँ काली शक्ति दीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स को किस नज़र से देख रहे हैं इस थर्ड पार्टी कनेक्शन। द पेज ऑफ कप्स, ओके। द स्ट्रेंथ, ओके। Oh, the three of swords with the seven of swords, okay। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक इनोसेंट पर्सन हो और कहीं ना कहीं आप उनको बचपन से जानते हो, या फिर आप उनकी असलियत जानते हो, या फिर आप उनको एक बच्चे जैसे प्यार करते हो। आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, आप बहुत बुरी तरीके से आपको चोट मिला है, आप बहुत हर्ट हुए हो, आपका दिल टूटा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उनके लिए प्रे करते हो, आप उनके लिए रहते हो। द स्ट्रेंथ मीन्स कि ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है। आपको वो मानते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप जो ओपिनियन रखते हो वो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं रखते हो। आई थिंक कि आपको वो स्ट्रॉन्ग मानते हैं, आपके ओपिनियन को दाग देते हैं, वो आपको कंसिडर करते हैं अपने जीवन के एक इंटीग्रल पार्ट के हिसाब से। एट द सेम टाइम आपके अंदर वो बचपना है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक नया शुरुआत हमेशा समझते हैं, सोचते भी है। बट द थ्री ऑफ शोर्स एंड द सेवन ऑफ शोर्स, वो मानते हैं कि वो आपके साथ बहुत अन्याय किया है, वो आपको दिल को तोड़े हैं। और सेवन ऑफ शोर्स, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आप उनको कभी विश्वास नहीं कर पाते हो, या फिर आप उनको कभी विश्वास नहीं करोगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि चाहे वो कितना भी कुछ बोल दे, आप उनके बात को कभी नहीं समझेंगे। द थ्री ऑफ शोर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपसे कुछ छुपाए हैं, जिसके कारण शायद ज़िंदगी में इनको हमेशा कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। इनका कर्मा इन्होंने खुद खराब किया है। ऑल्सो थ्री ऑफ शोर्स, इनको जिस तरीके से काइंड ऑफ धोखा मिला है, शायद वो नहीं मिलता अगर वो काइंड ऑफ आपको ही जिंदगी के पहले मिलते। आई थिंक थ्री ऑफ शोर्स विद द सेवन ऑफ शोर्स ये साफ बताते हैं कि इनके पहले इनका एक एक्स था, या फिर इनका पहला शादी था जो इनके दिल तोड़े हैं, जो इनसे बहुत कुछ चीज़ें लेके चले गए हैं। ऑल्सो ये मानते हैं कि आप वैसे नहीं हो, आप उनको हील करते हो, बट हील करने के बावजूद भी इन्होंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं। जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। सेवन ऑफ शोर्स, कहीं ना कहीं वो अभी तक किसी को आपके बारे में बताए नहीं है, तो अभी भी ये रिलेशनशिप सीक्रेटिव है। इनको ऐसा लगता है कि ये सीक्रेट रिलेशनशिप आपको बिल्कुल ख़राब लगता है, ये आपका दिल को तोड़ देता है, बट फिर भी आप उनके लिए खड़े रहते हो, फिर भी आप इंतज़ार करते हो इनके घर लौट आने का। आपके साथ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ पे एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि इस पर्सन को सही रास्ते पे आप लेके आते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन मानते हैं कि आप अपने लाइफ में घमंडी हो सकते हो, ज़िद्दी हो सकते हो, मुंहफट हो सकते हो, जो मुंह पे आके बोल देते हो, बट आपका दिल बहुत साफ है और आप जो भी करते हो अपने दिल से करते हो। द सेवन ऑफ शोर्स, कहीं ना कहीं आपके सामने ये कुछ चीज़ छुपा नहीं पाते, बिकॉज आपको पता चल जाता है। हो सकता है ये आपके सिक्स सेंस हो, या फिर ये आपके इंस्टिंक्ट हो। आई थिंक ये पर्सन अभी एक ऐसा डिसीजंस ले रहे हैं कि आपको सब कुछ बोल देना चाहिए, आपके सामने अपने दिल की सच्चाई बता देना चाहिए। सेवन ऑफ शोर्स, वो कोई सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट एक्शंस लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन सीक्रेटली अपने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता खत्म करके आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वो अभी भी आपको कुछ बता नहीं रहे क्योंकि वो चुप है, साइलेंट है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि वो अकेले हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो सिंगल है, बट बेसिकली वो और सह नहीं पा रहे हैं उनके पास्ट को। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ आएंगे एंड जुड़ेंगे, एंड हो सकता है कि जो भी दर्दनाक ब्रेकअप से आप गुजरे हो उसको वो हील करेंगे। दे आर प्लानिंग समथिंग सीक्रेटली। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन पास्ट में चीट किए थे आपको। स्ट्रेंथ का कार्ड आप इसको, या फिर ये पर्सन झूठ बोले थे और आप इसको पकड़ लिए थे। और स्ट्रेंथ, आपके पास 100 ऑप्शंस थे कि आप चले जा सकते थे, आप कहीं किसी और को चूज़ कर सकते थे, बट यहाँ तक कि आपने इनको चूज़ किया, आपने गए नहीं, आपने मूव ऑन नहीं किया, आपने इनके साथ रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन का किसी और के साथ एंगेजमेंट हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन का इनके अचानक इनके पास वापस आए हैं। सो दे आर अटरली कन्फ्यूज। उनको सच में पता नहीं कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है, बट ये आपके दिल को तोड़ना नहीं चाहते हैं। आई ऑल्सो फील 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत बार पास्ट का जिक्र, थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करते हैं, यहाँ तक कि थर्ड पार्टीज का बात को छुपा देते हैं, बट इसको ऐसा इनको मालूम चल जाता है कि आप गेस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है, और तब आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हो, और ये पर्सन सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। दैट्स देयर सिचुएशंस। प्रोबेबली यू आर डीलिंग विद अ पाइसिस और अ लियो और अ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो, लियो के साथ आप डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हो। वेल, आई थिंक ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है, ओके, जो एक टॉक्सिक मैरिज में शायद फंसे हैं। इनके मुझे ऐसा लगता है घर वालों ने इनके साथ बहुत बुरे बर्ताव किए हैं, और आपको ऐसे जो इनको एक्सेप्ट किए हो, आप इनसे कोई कुछ चीज़ पूछे नहीं हो, कुछ मांगे नहीं हो, आप इनको सिर्फ एक्सेप्ट किए हो, आप इनको बदलने की कोशिश भी किए हो, आपने इनको हील किए हो, आप इनको प्यार दिए हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अभी भी कुछ बता नहीं पाते हैं, अभी भी ये छुप छुप के मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो सम्मान चाहिए वो दे नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि वो उनको घर वालों के सामने झूठ बोलना पड़ता है, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी के सामने भी झूठ बोलना पड़ता है, बट इनका मन आप ही के पास है, बट ये दिखाते हैं ये किसी और जगह पे रहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। क्यों मुझे लग रहा है द 7 ऑफ सोर्ड्स, दोस्तों के सामने कुछ ऐसे, द फैमिली के सामने कुछ ऐसे, सो मल्टीपल पर्सनैलिटी है इस पर्सन का। ओके, और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपना दर्द बताते हैं, अपना दर्द शेयर करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलते हैं। प्रॉब्लली ये घर वालों को एक्सक्यूज़ देते हैं कि देखिए मून का कार्ड है, सो हो सकता है कि ये घर वालों को एक्सक्यूज़ देते हैं कि लेट नाइट पे इनको काम करना है, तो एक्सक्यूज़ देके इनको आपके पास आना पड़ता है, और ये चीज़ बिल्कुल इनको पसंद नहीं है, बिकॉज दे आर बेसिकली एन ऑनेस्ट पर्सन। वो ऐसे छुप छुप के काम नहीं करना चाहते, इसको खराब लगता है, इनको बुरा फील होता है कि आप जो प्यार डिजर्व करते हो आप, बट फिर भी आपको वो नहीं मिलता है, और जो इनके साथ अत्याचार करते हैं, जो इनके साथ अन्याय करते हैं, उनको इनके साथ देना पड़ता है। सो दे बेसिकली दे आर सैड, क्योंकि आपका दिल तोड़ के वो सैड है। वो चाहते थे कि अगर आप पहले ही उनके लाइफ में आते तो बहुत अच्छा होता, सो दैट उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता, सो दैट उनको उनके उसूलों के खिलाफ जाना नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील करते हैं कि आप ऐसे समझते हो कि वो हमेशा आपको चीट करते हैं, किसी और के साथ वो चले जाते हैं, वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनको बहुत बुरा लगता है जब वो आपसे अलग रहते हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स यही बताते हैं कि द फेल्ट कि आप जब रोते हो उनको पता चल जाता है, बट वो कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज उनको उनके फैमिली के साथ रहना पड़ता है, या फिर उनको एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ता है। थर्ड पार्टी मैं नहीं कहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनको घर वालों से झूठ बोल के आपके पास आना पड़ता है। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ा है, या फिर आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ा है। लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू थर्ड पार्टी, वाज देयर फीलिंग, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
10 of wands, द पेज ऑफ शोर्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी के साथ वक्त बिताए हैं। हो सकता है ये ओल्ड मैरिज हो या फिर ओल्ड रिलेशनशिप हो या फिर काफ़ी बार थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बात की है। ये कोई टॉक्सिक एक्स हो सकता है, पास के कनेक्शंस हो सकता है। लगभग 7 से 8 साल का रिश्ता हो सकता है। ये काफ़ी कोशिश किए हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ये वन साइडेड हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी इनको कभी नहीं समझते हैं या फिर थर्ड पार्टी इनको हमेशा जज करते हैं। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रेसिप्रोकेशंस नहीं मिलता है। लाइक आप देख सकते हो सेवन ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी के जब कार्ड आते हैं तो काइंड ऑफ इस पौधे को उगाने के लिए ये सिर्फ पानी डालते हैं बट पौधा उगते नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में इन्होंने टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट नहीं किए, इन्होंने टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं, ये सब कुछ करके भी देखा है। एंड नाउ दे आर कमिंग टू अ रियलाइजेशन दैट दे आर डन विद दिस, क्योंकि उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। ये थर्ड पार्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये थर्ड पार्टी बिल्कुल कोई चीज़ कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये हर चीज़ को होल्ड करके रखते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये डिवोर्स नहीं दे रहे हैं या फिर ये इनके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे। बहुत साल हो गए कि ये इनके घर में हैं, या फिर एक ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ और नाम के वास्ते इनके लाइफ में है बट इनका कोई मतलब कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई एक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं या फिर ये मैरिज एक डल मैरिज में फंसे हैं। ना ये पर्सन किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में ले आ पा रहे हैं बिकॉज ये पर्सन पैसे का डर फील करवा रही है, या फिर ये पर्सन कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन डल होके बैठे, म्यूट होके बैठे हैं। एंड वहाँ से ये पर्सन का रियलाइजेशन हो रहा है 10 ऑफ वांड्स, दे आर डन विद द थर्ड पार्टी। ये बहुत झेले हैं, ये और इस कनेक्शंस पे कुछ नहीं कर सकते हैं और उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनके लाइफ ओवर बर्डन हो चुका है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। कुड बी पॉसिबल थर्ड पार्टीज आर लाइक सेजिटेरियस, कोई डिसम्बर बॉर्न पर्सन हो सकता है। कुड बी पॉसिबल दे आर वर्गो और टॉरस और कैप्रिकन, कोई थर्ड पार्टी लाइक सितंबर बॉर्न, दिसंबर बॉर्न, जनवरी बॉर्न हो सकता है। एंड मई महीना में भी उसका बर्थडे आ सकता है। एंड देन द पेज ऑफ शोर्स, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही मैच्योर है। ओके लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि जब ये थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी कोई ना कोई बहाना बना के इनके लाइफ में आ जाते हैं। सो द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि ये थर्ड पार्टी इनको फॉलो करते हैं, इनके कॉल टैप करते हैं, ये किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ ना मिल रहे, सब नोटिस करते हैं। काइंड ऑफ एक षड्यंत्र आप कह सकते हो, कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। सो यहाँ पे सेवन ऑफ शोर्स द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि ये जो छुप छुप के मिलने के लिए आ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से छुप छुप के मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का स्ट्रैटेजी रेडी है। थर्ड पार्टी इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखता, इनसे उनका कोई मोहब्बत नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है। ये थर्ड पार्टी इनका पैसों पे जीना चाहते हैं। द 10 ऑफ वांड्स मीन्स कि इनको थर्ड पार्टी को एक्सपेंसेस मतलब खुद के एक्सपेंसेस इनसे वो ले लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी का एक्सपेंसेस इन्होंने बहुत रकम भरे हैं, या फिर थर्ड पार्टी कुछ एलिमनी मांगे हैं जो शायद बहुत भारी रकम का है। आई ऑल्सो फील कि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी खुद से कोई डिसीजंस ले, थर्ड पार्टी खुद से कट ऑफ करे। द पेज ऑफ शोर्स कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी टेप रिकॉर्डर की तरह इनके सारे बातें रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको स्टॉक कर रहे हैं, इनको जीने नहीं दे रहे। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी मीन माइंडेड पर्सन है, जिनको अपने स्वार्थ के लिए इस पर्सन को एक्सप्लॉइट करना है, जिनको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है बट इस पर्सन को एक्सप्लॉइट करके। ये थर्ड पार्टी भी खुश नहीं रहना चाहते हैं और इनको भी खुश नहीं रहने देते हैं। द पेज ऑफ शोर्स कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का बहुत सारे अफेयर्स है किसी नए नए पर्सन के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल शातिर इंसान है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि किस तरीके से ये पर्सन आपके साथ बात करते हैं। आई थिंक आपको पता है थर्ड पार्टी को कि आप कौन हो, क्या हो, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंट्रोल भी करते हैं। लाइक इसके कॉल्स, मैसेजेस, डिटेल्स देखना, किसको कौन मतलब पैसे अगर इन्होंने आपको भेजे तो ये भी काइंड ऑफ नोटिस करते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन को कहीं नहीं मिलने दे रहे हैं और इसको वॉच कर रहे हैं, बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, स्टॉप भी कर रहे हैं, और उनके डर से ये बात तक नहीं कर पा रहे। बट कोई बात नहीं, सेवन ऑफ शोर्स ये थर्ड पार्टी से बचने के लिए स्ट्रैटेजी रच रहा है और ये चुप चुप के मिलेंगे। वेल मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि यहाँ पे सेवन ऑफ शोर्स का कार्ड क्या है कि ये आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि ये बहुत ही
नेक इंसान हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये खुद को बुद्धू बनाते हैं, राइट। सेवन ऑफ शोर्स काइंड ऑफ सेल्फ डिसेप्शंस है, लाइक इनको पता है कि क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या गलत है, फिर भी ये मानते नहीं है, इसीलिए काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल कर पाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये सचमुच कोई एक्शंस लेंगे तो थर्ड पार्टी इसको कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन बहुत सेल्फ डाउट लेके चलते हैं, ये पर्सन थर्ड पार्टी को फेस नहीं करना चाहते, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा डरपोक है, या फिर ये पर्सन डिवोर्स या फिर ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं देखूंगा इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होगा एंड थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा। लेट मी सी ये पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे, आपके लिए ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। देखिए द मून, यहाँ पे ये पर्सन वेट करवाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ डायरेक्ट एक्शंस नहीं लेंगे। द मून मीन्स कि कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा ये बहुत स्लो, बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत सीक्रेटिव वे में ये आपके पास आएंगे। आई थिंक कोई कोई लेट नाइट कॉल, लेट नाइट मैसेज, लेट नाइट वीडियो कॉलिंग, लेट नाइट मीटअप करेंगे ये, या फिर बहुत ही सेक्लूडेड प्लेस में जाके मिलेंगे, या फिर बहुत ही अनयूजुअल तरीके से वो आपके पास आएंगे। द मून मीन्स कि चीज़ें जितना बदतर दिख रहा है उतना है नहीं, लाइक चीज़ें बहुत डरावना हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक चीज़ें सही होगा। द मून मीन्स कि इस टाइम पे आप अपने पर्सन के लेके नेगेटिव मत बनिए, क्योंकि वो एक्शंस लेंगे, वो बाद में एक्शंस लेंगे। इस टाइम पे आपको वेट करना है, ये ड्रामा को ख़त्म होने देना है। आई ऑल्सो फील कि थर्ड पार्टी का एंडिंग हो सकता है, तो इसीलिए इंतज़ार कीजिए कि कब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से परमानेंटली चले जाए। और आई थिंक आपके पार्टनर सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसको वक्त दीजिए। इस टाइम पे बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है रिगार्डिंग दिस, बट डरिए मत। लेट्स सी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ये पर्सन के एक्शंस लेंगे। देखिए यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ कप्स। आई थिंक ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ से चले जाएंगे, और इसके लिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा या तो एलिमनी देना होगा, या फिर ये थर्ड पार्टी का बात मान लेना है। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इसको छुटकारा मिल रहा है, इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पेज ऑफ शोर्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी उनको पता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू डू। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी खुद की तरफ से आके कोई डिवोर्स का फरमान मतलब बोल देंगे कि वो चाहते हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है ऐसा कि थर्ड पार्टी का कोई लिंकअप के बारे में इनको पता चलेगा, सो दैट इनके लिए आसान होगा थर्ड पार्टी को कट ऑफ करना। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी जिस तरीके से चाह रहे हो उसी का बात सुनेंगे। थर्ड पार्टी को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं बिकॉज इनको परमानेंट छुटकारा चाहिए, इनको कोई भी छुप छुप के मिलना नहीं है, इनको कुछ नहीं है, इनके पास गट्स नहीं है थर्ड पार्टी को फेस करके उसके कांटा बनने का, तो इसीलिए ये चमचा बनेंगे। द मून आपके लिए ऐसा है कि ये बाद में आपको सब कुछ बताएंगे, फिलहाल ये साइलेंट रहेंगे, हो सकता है आपको ब्लॉक भी करेंगे, हो सकता है आपको अवॉइड भी करेंगे। 9 ऑफ कप्स, ये इस टाइम पे थर्ड पार्टी जिस तरीके से कोऑपरेशन मांग रहे हो वो थर्ड पार्टी को कोऑपरेट करेंगे, यहाँ तक कि वो थर्ड पार्टी को कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। 9 ऑफ कप्स मीन्स कि वो थर्ड पार्टी के साथ कोई लिंकअप नहीं रहेंगे, वो अपने लाइफ में खुश रहेंगे, ना वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे ना वो थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट करेंगे। और काइंड ऑफ इनको बिलीफ है कि थर्ड पार्टी अपने आप खुद बोलेंगे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का किसी और के साथ अफेयर है, या फिर इस थर्ड पार्टी का किसी और के साथ लिंकअप है, और ये इस पर्सन को पता है, तो इसीलिए ये खुद से कुछ अप्रोच नहीं कर रहे। लेट मी सी क्या एडवाइस इस टाइम पे आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ wands। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो प्यार है, वो पे ऑफ हो जाएगा, बाद में होगा। सो इस टाइम पे आप संयम रखें, संयम बने रखें, कंट्रोल कीजिए खुद को, धीरे धीरे इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो भी आएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। पेज ऑफ wands मीन्स एक गुड न्यूज़ मिलेगा। जिस गुड न्यूज़ के तलाश थे आपको पिछले 8 साल से, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, पिछले 8 महीने से अगर इंतज़ार कर रहे हो कि आपको एक न्यूज़ मिले, वो मिलेगा, बाद में मिलेगा, नॉट नाउ, बट यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रूटफुल आउट ऑफ हियर। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको गलत नहीं सोचना है, ये यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है, यहाँ पे आप जो कर रहे हो सही किए हो। द थिंग इज़ दैट अभी
आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करिए, आप अपने स्किल को डेवलप करिए। अभी आप अपने घर को संभालें, अभी आप अपने लाइफ को संभालें, अभी आप अपने खुद को प्रायोरिटी दें। बाद में आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद से कुछ अप्रोच करेंगे आपको, ये पर्सन खुद से ही बोलेंगे, बताएंगे सब कुछ, एंड आप दोनों को यूनिवर्स भी एक साथ देखना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों का एक फ्यूचर है, आप दोनों एक साथ रह सकते हो, आप दोनों का जो ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएगा, आप दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। इट जस्ट दैट यू रियली नीड टू वेट, एंड यू रियली नीड टू वेट फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी। लाइक एक सही समय के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सही समय आपके पास बहुत जल्दी आएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई मैनिफेस्ट माई हैप्पीनेस, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देके माता जी बन बोल के बाय, ठीक है।